हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कॉन्फिडेंस क्वीन के फिनाले एपिसोड की बात करेंगे। हिंदी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगी कि अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा और ये सीरीज अच्छी लगी होगी तो प्लीज कमेंट में मेंशन करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। न्यू सब्सक्राइबर हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम कोरियन ड्रामा को लेके आते ही रहते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिखाते हैं कि कैसे गुहू सीएफओ बन गया है जे फंड का, और यिरेंग उसको देख के शॉक्ड हो जाती है। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि चेयरमैन ने गुहू से कहा था कि वो उसको कुछ भी दे सकता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। चेयरमैन कहता है कि मैंने लॉयर ली से तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता करवाया है कि तुम अपने पापा केस रीओपन कराना चाहते हो, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जिसमें गुहू कहता है कि उसको बदला चाहिए। यहाँ मीटिंग में कांगो गुहू से सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बता रहा होता है, और यहाँ कांगो प्रेजेंटेशन भी देता है सिटी के बारे में। यिरेंग इशारे में गुहू को पूछती है कि तुम क्या करना चाह रहे हो, जिसमें वो उसका इशारा करके कहता है कि तुम मेरे रास्ते में मत आओ। यहाँ बैक टू बैक मीटिंग्स होती हैं और प्रेजेंटेशंस होता रहता है कॉन्ट्रैक्ट का, कि कैसे बिल्डिंग बनेगा और सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा। गुहू कांगो के ऑफिस आता है रिफ्रेशमेंट्स लेके, और उसको लगता है कि कांगो और यिरेंग कुछ कर रहे हैं। यहाँ वो अंदर पहुंचता है तो देखता है कि बहुत लोग भी मीटिंग में बैठे होते हैं। वो जब चिल्लाता है कि तुम क्या कर रहे हो, तब वो सबको देख के शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम सुबह से काम कर रहे हो, किसी ने कुछ खाया नहीं है। फिर यहाँ सब लोग डिस्कशन करते हैं। यिरेंग को गुहू देख रहा होता है कि जिससे लोग बहुत अच्छे से बातें कर रहे होते हैं, और गुहू उसको देखता है तो कांगो उसको कहता है कि सुंदर है ना? जिसमें गुहू जवाब देता है कि क्या? तो कांगो कहता है डिजाइन। गुहू कहता है कि हाँ, डिजाइन बहुत सुंदर है। कांगो पूछता है कि एक बात पूछता हूँ, अगर बुरा न मत मानो, तो चेयरमैन चो के साथ तुम्हारा रिलेशन क्या है? तो गुहू कहता है कि उन्होंने मुझे ऑफ रिकॉर्ड अडॉप्ट किया है। तो कांगो कहता है कि ओ मतलब मैं फ्यूचर चेयरमैन के साथ बात कर रहा हूँ। यहाँ मीटिंग ओवर होने के बाद गुहू लोगों से कहता है कि मेरा ड्राइवर आने में टाइम लगाएगा, तो आप सब चले जाओ। तो बाकी लोग मना कर देते हैं, तो यिरेंग कहती है कि आप लोग चले जाओ, मैं इनके साथ वेट कर लूंगी। यहाँ वो दोनों अकेले होते हैं तो यिरेंग गुहू से कहती है कि सीओएफओ का तुम्हें फुल फॉर्म भी पता है? तो गुहू कहता है कि हाँ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। यिरेंग से वो कहता है कि तुम रिस्पेक्टफुल होके मुझसे बात करो। मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और तुम मुझे नहीं जानती हो, और तुम मुझसे कभी मिली भी नहीं हो, तो मुझसे इन्फॉर्मल होने की कोशिश मत करो। गुहू कहता है कि तुम मुझे फंसा दोगी अगर तुम ऐसे बिहेव करोगे, तो एमेच्योर एक्टिंग क्यों कर रही हो? यिरेंग कहती है कि तुम्हें ये पोजीशन कैसे मिली, पहले मुझे ये बताओ। तो वो कहता है कि तुम मेरे साथ गाड़ी में बैठ के चल सकती हो, मैं तुम्हें रास्ते में सारी स्टोरी बताऊंगा। जिसमें यिरेंग उसको मना कर देती है और गुहू यहाँ से चला जाता है। यिरेंग अकेले चल रही होती है तो जेम्स उससे वायरलेस में बात करता है कि गुहू कैसा है, ठीक है वो? तो यिरेंग कहती है ठीक है, वो प्रोटीन पाउडर खा खा के इतना मोटा हो गया और तुम उसकी फिक्र कर रहे हो। जेम्स हंसने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें लेने आऊं, जिसके लिए यिरेंग मना कर देती है कि नहीं, मुझे कांगो का ट्रस्ट जीतना है, इसलिए मैं अकेले ही जाऊंगी। वो उससे पूछती है कि मेरा रूम रेडी हो गया? जिसके लिए जेम्स कहता है कि हाँ, तुम्हें तुम्हारा रूम बहुत पसंद आएगा। यहाँ यिरेंग किसी एक कमरे में घुसती है जो बिल्कुल पिंक कलर का होता है, और रूम को देख के यिरेंग शॉक्ड हो जाती है। वो जेम्स से पूछती है कि ये सब किसने किया है, जिसमें मिस्टर मॉस्टैच और यिरेंग बैंक कहते हैं कि ये यून यिरेंग स्टाइल है, तुम जेंजी बन रही हो तो तुम्हें जेंजी दिखना चाहिए, और ये बेस्ट आइडिया है तुम्हारे रूम के लिए। यिरेंग कहती है कि कांग हो बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है, अगर उसको शक हुआ तो पूरा प्लान खराब हो जाएगा। यहाँ यिरेंग घर को देख के थोड़ा अजीब सा महसूस कर रही होती है, और यहाँ नीचे दिखाते हैं कि कांग हो नीचे आया होता है देखने के लिए कि वो कहाँ रहती है। वो बोर्ड को देख के कहता है कि रिज्यूम में अलग एड्रेस लिखा हुआ है और ये अलग जगह रहती है। वो हंसता है और कहता है कि ये बिल्कुल मेरी जैसी ही है। वो ये सब देख के वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में दिखाते हैं कि कोरियन गवर्नमेंट ऑफिस में कांग हो और यिरेंग आते हैं चीफ सेक्रेटरी से मिलने। वो सांगो के सेक्रेटरी से पूछते हैं कि हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी कहता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन जल्दी से जल्दी करवा दूंगा। यहाँ फिर अरब के ऑफिसर के साथ सबकी मीटिंग होती है, और वो कहता है कि उसको डिज़ाइन बहुत पसंद आया है और उसकी टीम एएन के प्रपोजल के लिए एक्सेप्टेड है, लेकिन उसकी एक ही शर्त है कि कॉन्ट्रैक्शन टाइमलाइन रिड्यूस सिर्फ 3 साल के लिए होगी। 3 साल के अंदर आपको पूरी सिटी बनानी होगी। यहाँ चीफ सेक्रेटरी मीटिंग के बाद बोलता है कि उनके पास
और कंट्रीज़ के भी प्रपोज़ल हैं। तो मुझे सोच के बता देना कि तुम लोग क्या कर सकते हो। गुहू कांगो से कहता है कि तुम अब कुछ नहीं कर सकते। कांगो कहता है कि मैंने ये नहीं बोला कि मेरे पास आइडिया नहीं है, पर मैं ये कहूँगा कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। मैं ये नहीं और जो कमज़ोर लोग होते हैं, उन्हीं के पास आइडियाज़ नहीं होते हैं। हीरेंग यहाँ उसको देख के काँपने लगती है, तो गोहू उसको बोलता है कि तुम ठीक हो? जिसमें वो कहती है कि हाँ, मुझे थोड़े-से चक्कर आ रहे हैं। तो कांगो उसको मीटिंग से बाहर जाने के लिए बोल देता है। यिरेंग अकेले में कांगो की बातें सोच रही होती है, तो कांगो वहाँ आ जाता है और यहाँ पे वो यिरेंग से पूछता है कि उसकी तबीयत कैसी है, जिसमें यिरेंग कहती है कि वो ठीक है और वो उसको न्यू डेटा दिखाती है, जो उसने खुद बनाया है। कांगो उस डेटा को देख के खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ, हम टाइम रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ वो वापस मीटिंग में आके सबको बताता है कि मेरे पास आइडिया है कि टाइम कैसे रिड्यूस हो सके। तो लॉयर कहती है कि हमें किम एरियम को थैंक्स कहना चाहिए क्योंकि आइडिया उसी का है। यहाँ ऑफिस में कांगो के साथ किम एरम होती है और वो उसको डेटा दिखाती है ओरेकल इंजीनियरिंग का और एक और कंपनी का। वो कहती है कि मैंने इन सारी कंपनीज को काम का डेटा देख के ये डाटा कंपाइल किया है जिससे हम टाइम कम कर सकते हैं। कांगो उसको कहता है कि मीटिंग शेड्यूल करो इस कंपनी के साथ और कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट भी बना देना। यहाँ गोहो, कांगो और यिरेंग उस लॉयर के साथ किसी से मिलने आते हैं जिसका नाम है सैल्वाडोर रियोस और वो एक इंफ्रा कंपनी होती है जो हेल्प करेगी इनकी। यहाँ पे गोहो कहता है कि हमें पहले इस कंपनी का बैकग्राउंड चेक करवाना चाहिए, पर यिरेंग उसकी बात काट देती है और ये आदमी और कोई नहीं जेम्स होता है, जिसको देख के गोहो शॉक्ड हो जाता है। कांग को कॉन्ट्रैक्ट के बारे में उससे पूछता है, जिसमें जेम्स कहता है कि वो ये कॉन्ट्रैक्ट लेने को तैयार है, लेकिन उसको इनिशियल अमाउंट $15 मिलियन चाहिए, नहीं तो वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। गुहू लॉयर से पूछता है कि ये अमाउंट कितना है, तो लॉयर कहती है कि 15 बिलियन वॉन है। यिरेंग गुहू को देख के गुस्सा करती है कि इसको ये तक नहीं पता कि 15 बिलियन वॉन और 15 बिलियन डॉलर्स एक ही है। जेम्स कहता है कि मुझे बस 1 वीक में ये सारा अमाउंट चाहिए, नहीं तो मैं काम नहीं करूँगा और ये कह के वहाँ से चला जाता है। कांगो सेक्रेटरी को कॉल करता है कि गवर्नमेंट से ये अमाउंट मिल सकता है, तो चीफ सेक्रेटरी कहता है कि अगर 1 महीने का टाइम होता तो मैं कुछ कर सकता था। यहाँ आप 1 हफ्ते की बात कर रहे हो। यहाँ यिरेंग भी मनी का कुछ अरेंजमेंट कर रही होती है और लॉयर भी किसी से बात कर रही होती है। लॉयर फिर एक मैसेज गुहू को दिखाती है, तो गुहू ये कांगो के पास जाके कहता है कि चेयरमैन चो फंड देने के लिए तैयार हैं और यहाँ कांगो उसको थैंक यू कह के चला जाता है। कांग गोहू के लिए कहता है कि मुझे इस आदमी को देख के बहुत गुस्सा आता है। कांगो और लॉयर के जाने के बाद गोहू को यिरेंग कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और यहाँ कांगो आगे जाके गाड़ी रोक देता है और हमें यिरेंग और गोहू का झगड़ा दिखाते हैं कि वो उसको कहती है कि अगर चेयरमैन ने पैसे दे दिए तो हमारा पूरा प्लान खराब हो जाएगा। गोहू कहता है कि हमारा कोई प्लान नहीं है, तुम्हारा प्लान है। जिसमें वो उसको ये भी कहता है कि तुम कांगो पर ध्यान दो और उसके एम्प्लॉयज़ की लाइफ क्यों बर्बाद करना चाहती हो, जबकि वो सब तुम्हें कितना पसंद करते हैं। हीरेन कहती है कि तुम्हारे सर पे पैसा चढ़ गया है। तो गुहू कहता है कि मेरे पास परफेक्ट प्लान है कांगो सबको खत्म करने का। उसने मेरे पापा को मारा है, तो मैं कुछ भी करके अपना बदला लेके रहूंगा। यहाँ हीरेन कहती है कि तुम्हें क्या पता कि उसने मेरे साथ क्या-क्या किया है। तुमने कभी पूछने की कोशिश भी नहीं करी। तुम जब पार्क में खेल रहे थे, मैं वहाँ अंधेरे कमरे में बंद थी आदमियों के साथ और मुझे ये तक नहीं पता था कि मैं ज़िंदा रहूँगी या बच पाऊँगी। गुहू कहता है कि तुम कभी बिना बाप की रही हो? हिरेंग उससे कहती है कि जब से उसने मुझे किडनैप किया, वो मेरी आँखों के सामने रहा और मैं उसको कभी नहीं भूल पाई और आज वो जब मेरे सामने है, मैं तब भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। हिरेंग को गुहू कहता है कि तुम मेरे रास्ते में अड़ंगा बनी हुई हो। अगर तुमसे प्रेशर हैंडल नहीं होता है, तो तुम यहाँ से चली जाओ और उस सेल्वाडोर को भी कह दो। कांगो यहाँ ऑफिस में होता है और किम एराम को फ़ोन करके कहता है कि सेल्वाडोर के साथ डिनर स्केड्यूल करो, मैं तुम्हें एड्रेस भेज दूँगा। यहाँ सीन शिफ्ट होके डिनर का सीन दिखाते हैं, जहाँ कांगो कहता है कि हम फंड अरेंज कर देंगे, पर डिनर के बाद मैंने कुछ सरप्राइज़ रखा है, तो हमें नीचे चलना होगा। यहाँ डिनर होने के बाद ये चारों के चारों नीचे जाते हैं, जहाँ पे चेस का गेम होता है। और यिरेंग उस चेस के गेम को देख के डर जाती है। कांगो यिरेंग को पहले खेलने के लिए कहता है और वो मान जाती है। यहाँ यिरेंग को खेलते हुए अपने बचपन का याद आ रहा होता है और वो डर रही होती है। कांगो कहता है कि तुम अब भी मुझे गेम में नहीं हरा पाती हो ना? फिर वो उसका नाम लेता है यून यिरेंग।
हीरेंग उसको देख के कहती है कि तुम्हें पता था? कांगो कहता है कि मुझे शक तब हुआ जब सैल्वाडोर ने $15 मिलियन मांगे, जबकि उसको इंग्लिश सही से नहीं आती थी और उसको पता था कि मैं इतना अमाउंट सेव ज़रूर करूँगा प्रोजेक्ट के लिए। और यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि जब गूहू और यिरेंग का झगड़ा हो रहा था, तो उनकी बातें कांगो ने सुन ली थी और वो गूहू को देख के कहता है कि ये मिनजुनसो का बेटा है। कांगो कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुम्हारी लाइफ बर्बाद हुई, क्योंकि मैंने यही एक्सपेक्ट किया था। यहाँ और भी लोग आते हैं और यिरेंग रोने लगती है। जेम्स कहता है कि मैं अभी मास्टर मॉस्टैच को फ़ोन करके बुलाता हूँ, जिसमें कांगो कहता है कि तुम्हें लगता है कि सिर्फ़ तुम ही प्रिपेयर्ड होके आया हो, यहाँ मैं प्रिपेयर्ड हूँ। गांगो यहाँ पे गुहू को कहता है कि तुम बहुत क्यूट थे जब छोटे थे और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि कैसे पार्क में कांगो ने गुहू को बेवकूफ़ बनाया था कि उसके पापा भी काम में बिज़ी हैं, तो वो उसे लेने आया है और ऐसे करके उसको किडनैप कर देता है। यिरेंग कहती है कि उसकी बातें मत सुनो गूहू, वो तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है। कांगो कहता है कि तुम्हारे पापा सिर्फ तुम्हारी वजह से मरे हैं। अगर तुम मेरे साथ नहीं आते तो वो आज जिंदा होते। गूहू यहाँ एक गुंडे से गन ले लेता है और शूट करने की कोशिश करता है, पर वो शूट नहीं कर पाता। उसकी गन कांगो उससे ले लेता है और हंसने लगता है और बाद में उसी गन से गूहू को वो शूट कर देता है। कांगो यहाँ यिरेंग से कहता है कि तुम अगर बदला ना लेने का सोचती तो आज इस बेचारे को गोली नहीं लगती। इसका बाप इसकी वजह से मरा और ये तुम्हारी वजह से मरेगा। यहाँ पे जो मरेगा उनकी डेथ की ज़िम्मेदार तुम होंगी। यहाँ चीफ सेक्रेटरी का कॉल आता है कि अब्दुल्ला ने प्लान लैंड कर लिया है और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आ रहा है। कांगो यहाँ से चला जाता है और अपने गार्ड्स को कहता है कि अगर इनमें से कोई मर गया तो वो उनका नसीब होगा। येरेंग यहाँ बहुत चिल्लाती है और कांगो को दिखाते हैं कि वो चीफ सेक्रेटरी के पास आया है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। कांगो से सेक्रेटरी पूछता है कि हमें सेल्वाडोर को भी बुला लेना चाहिए, जिसमें कांगो कहता है कि मैं किसी इंडिया की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, मैंने वहां बात की हुई है, क्योंकि सेल्वाडोर की कंपनी में कुछ इशू चल रहा है। यहाँ अब्दुल्ला एक औरत के साथ और अपने गार्ड्स के साथ आता है और वो उसको एक बॉक्स देता है, ये कह के कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। उस बॉक्स को जब कांगो खोलता है तो उसके अंदर किंग होता है। यिरेंग अपना मुखौटा हटा के कहती है चेकमेट और यहाँ अब्दुल्ला की जगह जेम्स होता है। फिर हमें सारी टाइमलाइंस दिखाते हैं कि कब कैसे क्या-क्या हुआ। वो बोलती है कि गुहू के साथ मैंने पैचअप कर दिया था और यहाँ दिखाते हैं कि गुहू किसी ग्रोसरी स्टोर में होता है और यिरेंग नकली आंसू बना के उसके सामने जाती है और उससे माफी मांगती है। वो उसको बहुत मनाती है। फिर बाद में वो तीनों टीम बन जाते हैं। और आज जो कांगो के आदमी होते हैं, उनको मिस्टर मोस्टैच, रे बैंक और बाकी के टीम मेंबर उनकी गाड़ी में कुछ सिलेंडर डालकर उनको बेहोश कर देते हैं और उन्हीं का गेटअप धारण करके आज उनके पास आते हैं। और यहाँ जो गोली लगी थी, वो नकली थी और सारी की सारी पिस्तौल भी नकली थी। जो गुहू के मुँह से खून निकला था, वो सारा का सारा सेटअप था और ये सारा दिमाग ये रैंक का था। यहाँ दिखाते हैं कि जो अब्दुल्ला के साथ मेगा मीटिंग भी हुई थी, वो एक डीप फेक थी और वॉइस फिशिंग की गई थी। कांगो कहता है कि जो चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग हुई थी वो क्या? जिसमें जेम्स उसको पत कहता है कि तुम्हें इसके लिए मुझे थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि ये सारा काम मेरा ही है। यहाँ यिरेंग कहती है कि इस फील्ड में जेम्स एक्सपर्ट है। तो हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं जो जेम्स की गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड था, वो और कोई नहीं चीफ सेक्रेटरी था। यिरेंग जेम्स को कहती है कि मैंने तुम्हें उन पर नज़र रखने के लिए भेजा था और तुम्हें उससे प्यार हो गया। यहाँ जेम्स उनकी पिक्चर क्लिक करता है और चीफ सेक्रेटरी के पास जाता है उसको ब्लैकमेल करने के लिए क्योंकि चीफ सेक्रेटरी की शादी होने वाली होती है। यहाँ चीफ सेक्रेटरी पिक्चर्स को देख के शॉक्ड हो जाता है और वो उनसे कहता है कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस ये फ़ोटोज़ कांग्रेसमैन के पास नहीं जानी चाहिए क्योंकि उनकी बेटी के साथ मेरा रिश्ता है। यहाँ पे जेम्स उसको एक फ़ोन देता है और कहता है कि हम तुम्हें कॉन्टैक्ट करेंगे और तब तुम हमारा काम करना और अगर तुमने हमारा काम नहीं किया, तो हमें पता है कि ये फ़ोटोज़ हमें कहाँ भेजनी है। जेम्स के कहने पे ही चीफ सेक्रेटरी कांगो के ऑफिस गया था उस दिन और जो फ़ोन पे बात हुई थी, वो डीप फेक से हुई थी। कांगो कहता है कि चलो ठीक है, मैंने मान लिया ये सारा का सारा डीप फेक का काम था, लेकिन जो मेरे सामने मीटिंग हुई थी, वो क्या था? यिरेंग कहती है कि वो तो उसको लगा था कि हम प्राइवेट कंपनी हैं और सपोर्ट करने आए हैं इस काम को, तो वो हमें ही सपोर्ट करने आया था और ओरेकल इंजीनियरिंग का जो सीईओ है, वो मेरे बचपन का दोस्त है। गुहू कहता है कि तुम्हारा लालच मेगा सिटी के लिए था, तो जो
चेयरमैन था जे फंड का। मैंने पता लगाया कि वो कहाँ रहता है, अपना पीजी में, और मैं वहीं पे जाके जॉब करने लगा। यहाँ पे कहती है ये रैंक कि मैंने एक काम गुहू को दिया था, लेकिन उससे ये काम हो ही नहीं पाया तो मुझे ही आना पड़ा, क्योंकि चेयरमैन जो मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड हैं। चेयरमैन जो हॉस्पिटल में ये रैंक को देख के खुश हो जाते हैं और गुहू से उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि सेकंड फ्लोर में यही लड़की शिफ्ट हुई है। गुहू को याद आता है कि लड़कों ने उसको कहा था कि सेकंड फ्लोर में कोई सुंदर सी लड़की आई है पीजी में। यहाँ पे चेयरमैन जो कहता है कि सेकंड जनरेशन चेम्बॉल है और ये मेरे फ्रेंड की बेटी है। यहाँ पे गुहू फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि उसकी सारी मेहनत खराब हो गई। कांगो हंसता है और यहाँ पे ये रैंक कहती है कि हम सब फैमिली नहीं हैं, पर हमारे अंदर लॉयल्टी है और हमें तोड़ना बिल्कुल ईज़ी नहीं है, और ये चीज़ तुम कैसे समझ पाओगे? क्योंकि तुम्हारे जैसे आदमी को तो लॉयल्टी पता ही नहीं है। कांगो कहता है कि तुम मुझे खत्म नहीं कर सकती, जिसमें ये रैंक कहती है कि तुम बस मुझसे माफ़ी माँग लो, मैं सब भूल जाऊँगी। 25 साल पहले जो तुमने किया था, उसी की माफ़ी माँग लो। कांगो कहता है कि तुम मुझे रिकॉर्ड कर रही हो क्या? कि मैं झूठा स्टेटमेंट निकलवा सकती हो तुम मेरे से? मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। ईरान कहती है कि मुझे पता था कि तुम मुझसे माफ़ी नहीं माँगोगे, तभी मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रही थी। यहाँ दिखाते हैं कि नेशनल पुलिस एजेंसी में जेम्स कॉल करके अपने ऑफिसर को वो रिकॉर्डिंग भेज देता है, जिसमें कांगहो ने कन्फेस किया है कि उसने मिन जिनसो का खून किया था। ये आदमी वही होता है जिसने 25 साल पहले ये केस लिया था और ये केस सॉल्व नहीं हो पाया था। यहाँ पे दिखाते हैं कि पुलिस आ जाती है कांगो को ले जाने। कांगो पुलिस वाले से कहता है कि ये केस बहुत पुराना है और तुम्हें पता नहीं है कि तुम मुझे ले जा नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। यहाँ पे गुहो कहता है कि तुम मर्डर करने के बाद 2 साल तक जर्मनी में चले गए थे, तो तुम्हारा केस रीओपन हो सकता है। तुम्हें ये लॉ तक नहीं पता। कांगो शूट करता है और ये गन टॉय गन होती है। यहाँ पुलिस वालों से कांगो भाग जाता है और पुलिस वाले उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। कांगो को यहाँ यिरैंग हेलुसिनेट होती है और वो उसको कहती है कि वो जीत गई है। गाड़ी में कांगो बहुत गुस्सा करता है और उसको लगता है कि यहाँ पे यिरैंग बैठी हुई है और इसी चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पे न्यूज़ में यिरैंग देख रही होती है कि कांगो की बॉडी 1 हफ्ते से नहीं मिली है और यिरैंग कहती है कि तुम डरपोक के डरपोक ही निकले। फिर ये रैंक गुड जॉब कह के सबके साथ चीयर्स करती है। सब कहते हैं कि चलो अच्छा हुआ, हमारे सारे टास्क खत्म हो गए हैं, अब हमारा वेकेशन का टाइम शुरू हो गया है। मिस्टर मॉस्टैच और रेबैंक कहते हैं कि हम आज से ही वेकेशन में जा रहे हैं, जिसमें ये रैंक कहती है कि अभी तो बहुत बड़ा टास्क है हमारे पास, और अगर ये टास्क हमने कर लिया तो डबल और नथिंग, ये हांगकांग का केस है और हमारे पास बहुत पैसा आने वाला है। यहाँ ये रैंक केस के बारे में पूरा बताती है और सब खुश हो जाते हैं। गुहू कहता है कि हम कितनी भी सफाई कर लें, लेकिन ये लोग हमेशा ही पैदा होते रहेंगे। और यहाँ पे कॉन्फिडेंस क्वीन सीज़न 1 खत्म हो जाता है। हाँ जी फ्रेंड्स, आपने सही सुना, सीज़न 1, क्योंकि पोस्ट क्रेडिट में यून यिरैंग कहती है कि कॉन्फिडेंस क्वीन विल बी बैक और ये लोग हांगकांग के लिए निकल जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये सीज़न कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना ना भूलें। न्यू सब्सक्राइबर होंगे तो शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको जिनी मेक अ विश एपिसोड 1 हिंदी एक्सप्लेनेशन अपलोड करूँगी जल्दी। उस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।